जय हिंद विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन बताएंगे, लेंस मेकर फार्मूला। ये डेरिवेशन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बोर्ड के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको एक आसान और कंसेप्चुअल मेथड बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो ये आसानी से आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले आप फार्मूला सुन लीजिए। आपका फार्मूला क्या है? फार्मूला है आपका 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो आपका लेंस है, लेंस जो होता है लेंस मेकर में, उसके सराउंडिंग का मीडियम अगर एयर है तो वैसे केस में इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा जाता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ध्यान दीजिएगा, इस लेंस मेकर के फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए पहले आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फार्मूला? तो स्फेरिकल सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन का फार्मूला, अर्थात गोलीय सतह के लिए अपवर्तन का सूत्र आपको याद होना चाहिए। क्या होता है वो फार्मूला? वो होता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये फार्मूला के मदद से हम लोग लेंस मेकर को इजीली प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेंस बना लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। तो ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है। ये इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, और यहाँ पर हम जो है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। इधर एक मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए लेंस जो है हमारा, उसमें उसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या मान लेते हैं? हम इसे मान लेते हैं μ2। और इसके सराउंडिंग का जो मीडियम है, इसके सराउंडिंग जो मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या मान लेते हैं? μ1। अब देखिए, यहाँ से एक लाइट ऐसे आ रही है। ठीक है, अब ये लाइट इंसिडेंट लाइट है, आपतित किरण है। अब ये लाइट कहाँ जाएगी? तो सबसे पहले उसके लिए हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक नॉर्मल है। चूँकि ये नॉर्मल फर्स्ट सरफेस का है तो इसे हम नाम दे देते हैं C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, वक्रता के अंदर C1। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं ऐसा मान लेता हूँ μ1 जो है छोटा है किससे? μ2 से है। मतलब जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और जो सराउंडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कम है। अब देखिए, तो इधर हमारा μ1 है, इसके सराउंडिंग में चारों तरफ μ1 है। देखिए, अब चूंकि इस μ1 कम है μ2 से, तो ये हो गया रेयरर मीडियम और ये हो गया आपका डेंसर मीडियम। और लाइट जब रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है, तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ती है, अभिलंब की तरफ झुकती है। तो ये जो लाइट आ रही है ये अभिलंब की तरफ झुकेगी, मतलब कुछ ऐसे हो जाएगी। देखिए, ये अभिलंब की तरफ झुक रही है। ठीक है, अब ये लाइट कहाँ जाएगी? इसके लिए फिर ये मेरे जो सेकेंड सरफेस है वहाँ फिर चेक करते हैं। देखिए, ये है डेंसर मीडियम और बाहर क्या है? रेयरर मीडियम। ये सघन माध्यम और ये क्या है? विरल माध्यम। तो लाइट जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जाती है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। तो पहले इसका भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा इसका एक नॉर्मल है। अब चूंकि ये सेकंड सरफेस का है तो इसे हम क्या मान लेते हैं? C2। ठीक है, अब देखिए ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो लाइट आ रही है, ये जो लाइट, ये सीधा अगर हम बढ़ाते इसको स्ट्रेट लाइन में तो ये इधर कहीं जाके मिलती। ठीक है, अब यहाँ पे एक आपको गेम समझना होगा कि फर्स्ट सरफेस जो है उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, इमेज कौन है, और जो हमारा सेकंड सरफेस है उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है और इमेज कौन है। तो देखिए, जो हमारा ये फर्स्ट सरफेस है, पहले हम इसका एक नाम दे देते हैं, ये है P1, और इसका भी नाम दे देते हैं, ये है P2, और इसका भी नाम ऑप्टिकल सेंटर का नाम दे देते हैं हम O1। क्या नाम दे देते हैं? O1। आप चाहें तो इसको O' भी बोल सकते हैं, O'। ठीक है, अब देखिए जो हमारा फर्स्ट सरफेस है उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और जो फर्स्ट सरफेस है उसका इमेज कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, ये इमेज है। इसका भी मैं नाम दे देता हूँ, ये है I', और ये जो इमेज था इसका नाम देते हैं I। फिर से एक बार देख लीजिए, जो हमारा फर्स्ट सरफेस है उसके लिए ऑब्जेक्ट है O और इमेज क्या है? इमेज है I'। लेकिन जो सेकंड सरफेस है, ये वाला जो सेकंड सरफेस है, उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है? तो फर्स्ट सरफेस का जो इमेज है वो सेकंड सरफेस का क्या है? ऑब्जेक्ट है।
फिर सेकंड सरफेस का इमेज कौन है, तो ये सेकंड सरफेस का इमेज है, ठीक है। सेकंड सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज है, ठीक। अब इसमें कोई खास नहीं है, बस हमको रिफ्रैक्शन फार्मूला को 2 बार अप्लाई करना है। एक बार लगाना है फर्स्ट सरफेस के लिए, एक बार लगाना है सेकंड सरफेस के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर फर्स्ट सरफेस। प्रथम सतह के लिए हम अपवर्तन का सूत्र लगा रहे हैं। अपवर्तन का सूत्र मेरा क्या होता है, तो वो होता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ये होता है। अब चूंकि हम इसे फर्स्ट सरफेस के लिए लगा रहे हैं तो उसमें हम चेक करेंगे उसके लिए v क्या है, u क्या है, r क्या है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट सरफेस के लिए ये जो c है, c से लेकर के p1 तक का जो डिस्टेंस है वही r है। अब चूंकि ये फर्स्ट सरफेस का है तो इस r को हम क्या लिख देंगे, r1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, r1। चलिए फर्स्ट सरफेस का v क्या है हमारा, तो फर्स्ट सरफेस के लिए मैंने क्या बताया, ये v है। तो p1 से लेकर i' तक का जो डिस्टेंस है वही v है। अब p1 से i' तक के डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं o'(i'). क्या लिख सकते हैं, o'(i'). क्यों लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि लेंस बहुत पतला है। तो लेंस बहुत पतला है तो ऐसा समझेंगे p1 जो है o' से ओवरलैप कर रहा है, तो o'(i') बोले या p1i' बोले एक ही बात है, ठीक है। अब ये देखिए o' से लेके i' को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं v'। क्या लिख सकते हैं, v'। अब हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट कौन है फर्स्ट सरफेस का, तो फर्स्ट सरफेस का ऑब्जेक्ट ये रहा o, ठीक। तो p1 से लेके o तक जो है हमारा वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है ये, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम लिख सकते हैं o'(o). क्या लिख सकते हैं, o'(o). तो o'(o) को हम क्या लिखेंगे, u लिख देते हैं, ठीक है। और ये हमारा बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम ये सेम फार्मूला यहाँ फिर लिखेंगे, रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर सेकंड सरफेस। किसके लिए लगाने जा रहे हैं, सेकंड सरफेस, मतलब दूसरे सतह के लिए अपवर्तन का सूत्र। फिर हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो सेकंड सरफेस है वहाँ पे μ2 और μ1 में थोड़ा सा समझना होगा। देखिए कैसे समझना है, भले ही यहाँ μ1 लिखा है और यहाँ μ2 लिखा है, इसके हिसाब से हम नहीं लिखने वाले हैं। हमारा जो फार्मूला है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ठीक है। तो r में तो हम यहाँ r2 लिख देंगे, क्योंकि हम सेकंड सरफेस की बात कर रहे हैं। तो ये c2 है, तो c2 से लेकर p2 तक का डिस्टेंस r2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ μ2 μ1 भी u देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। जहाँ से लाइट आएगी, जिस मीडियम से लाइट आएगी वो हमारा होगा μ1, और जिस मीडियम में लाइट जाएगी वो हमारा होगा μ2। तो अगर हम इस सेकंड सरफेस की बात करें तो ये जो लेंस है, लेंस के मीडियम से लाइट आ रही है। देखिए ये लाइट आ रही है तो ये मेरा बनने वाला है μ1, भले यहाँ μ2 लिखा है लेकिन ये मेरा क्या बनने वाला है, μ1। और जो लाइट इधर जा रही है, देखिए इस पार जा रही है, तो ये बनने वाला है क्या, ये मेरा बनेगा μ1 और ये बनने वाला है μ2। क्योंकि मैंने क्या बोला, जिस मीडियम से लाइट आती है वो होता है μ1 और जिस मीडियम में लाइट जाती है वो क्या होता है, μ2। अर्थात कुछ होने वाला नहीं है खास, बस होगा यही, जो μ2 है फार्मूला में वो बन जाएगा μ1, ठीक है। और जो फार्मूला में μ1 है वो क्या बन जाएगा, μ2। और इधर भी चेंज करना होगा आपको, μ2 को करना होगा μ1 और यहाँ जो μ1 है उसको क्या करना होगा, μ2, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं v क्या है, u क्या है। इस सेकंड सरफेस के लिए v क्या होगा और u क्या होगा। तो देखिए ये जो सेकंड सरफेस है उसका u ये रहा, ठीक है। अर्थात p2 से लेकर i' तक का डिस्टेंस मेरा u है, जिसे हम लिख सकते हैं o'(i'), जिसे हम v' भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं जी, v' बोल सकते हैं। तो v' का मतलब ये u है, तो u के बदले में हम यहाँ क्या लिख देंगे, u के बदले में हम लिख देंगे v'। ध्यान दीजिएगा जो मेरा सेकंड सरफेस है उसके लिए ये u है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, u है। तो वो मैंने क्या लिख दिया, p2 से i' तक को v' लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे को v देखना है, तो सेकंड सरफेस के लिए मेरा इमेज कौन है, ये है, i है। p2 से लेकर i तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा v बनने वाला है। क्या बनने वाला है, v। तो इसको मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, v लिख दिया, ठीक है। और ये मेरा हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देंगे।
क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो चलिए हम इसे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो यहाँ से हम इक्वेशन 1 को उठाते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1, और इसमें हम क्या ऐड करने वाले हैं, इक्वेशन 2। यहाँ से हम उठा लेते हैं इक्वेशन 2, और इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, देखिए ऐड करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, म्यू टू बाई वी डैश, लेकिन यहाँ माइनस में है म्यू टू बाई वी डैश, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या, म्यू वन बाई वी। सो म्यू वन बाई वी, और यहाँ क्या है, माइनस म्यू वन बाई यू, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर टू, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू वन सेम है, तो यहाँ कॉमन हो जाएगा म्यू वन, और ये हो जाएगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन। देखो यहाँ म्यू टू माइनस म्यू वन है, लेकिन यहाँ है म्यू वन माइनस म्यू टू। अगर मैं चाहता हूँ ये भी इसके जैसा हो जाए, ये भी किसके जैसा हो जाए, इसके जैसा हो जाए, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेना होगा। क्या कॉमन लेना होगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेना होगा, मतलब कुछ ऐसा करना होगा, ये प्लस एज इट इज, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज, माइनस म्यू टू बन जाएगा आपका प्लस म्यू टू, और प्लस म्यू वन बन जाएगा आपका माइनस म्यू वन, और नीचे आर टू जो है एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, म्यू वन इंटू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर टू, ठीक है। इसको थोड़ा उधर करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ क्या होने वाला है, देखिए, तो यहाँ बचेगा हमारे पास, क्या बचा हमारे पास, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, म्यू वन इंटू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, और यहाँ क्या बचा है मेरे पास, देखिए यहाँ म्यू टू माइनस म्यू वन, यहाँ भी म्यू टू माइनस म्यू वन, तो यहाँ से म्यू टू माइनस म्यू वन को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सो दिस इज 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई म्यू वन इंटू 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। अब यहाँ देखिएगा समझने वाली बात क्या है, यहाँ समझने वाली बात ये है, अगर हम ऐसा करते हैं, इफ़ अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज बनता है फोकस में। इमेज कहाँ बनता है, फोकस में। वस्तु अगर अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा फोकस में। और साथ ही साथ हम ये मान के चलते हैं, ये जो मेरा लेंस है, लेंस के सराउंडिंग का जो मीडियम है वो एयर है। क्या है, एयर है। तो अगर ये एयर होगा, और इसको मैंने म्यू वन लिख रखा था, और ये मेरा म्यू टू था, तो अगर सराउंडिंग का मीडियम एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। तो अगर मैं ऐसा मान के चलूँ कि सराउंडिंग का मीडियम एयर है, तो मेरा म्यू वन का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। म्यू वन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको आगे कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, इसे मैं पुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन में, तो मेरा कितना हो जाएगा, 1 बाई, देखिए यहाँ मैंने लिखा है भी कितना हो गया मेरा, एफ माइनस 1 बाई यू कितना है हमारा, इन्फिनिटी, और इधर हो जाएगा आपके पास कितना है, म्यू टू माइनस म्यू वन को मैंने क्या मान रखा है, म्यू वन जो है हमारा एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है, और नीचे क्या है फिर 1, और ये इधर कितना हो जाएगा, 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 1 बाई एफ, देखिए ऊपर 1 है, नीचे इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और इधर क्या है, देखिए यहाँ केवल एक ही म्यू है, तो बस हम यहाँ लिख देते हैं म्यू माइनस 1, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। तो ये मेरा फाइनली फार्मूला हो गया, 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। तो इस तरह से ये हमारा क्या मिल गया, लेंस मेकर फार्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है। यही हमारा लेंस मेकर फार्मूला है।